अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ है को एजुकेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों मखलूत तालीम, मुश्तरका तालीम, यानी कंबाइन एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। मतलब एक ऐसा तालीमी निज़ाम जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे, ग्रामर देखेंगे और अपनी वोकेबलरी को और अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Co-education is a system where both boys and girls are educated together in the same environment. को-एजुकेशन यानी एक मखलूत या मुश्तरका तालीमी निज़ाम। दोस्तों ये हमारे पास एक नाउन है, यानी एक नाम है। ये इस मतलब है, ये हमारे पास वर्ब है। अ सिस्टम एक निज़ाम, ये भी एक नाउन है। वेयर जहाँ, ये हमारे पास दोस्तों एक कंजक्शन है जो दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है। बोथ दोनों, ये डिटर्मिनर है। बॉयज लड़के, एंड और ये भी हमारे पास एक कंजक्शन है। एंड हमारे पास कंजक्शन है क्योंकि ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। गर्ल्स लड़कियां, ये है नाउन। आर एजुकेटेड मतलब ये एक पैसिव वॉइस है। आर एजुकेटेड यानी इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि लड़की और लड़कियों को तालीम दी जाती है, यानी तालीम हासिल करते हैं। टुगेदर इकट्ठे, ये है दोस्तों एक एडवर्ब। इन द सेम इन्वायरमेंट मतलब आप कह सकते हैं एक ही माहौल में। इन मतलब में, द सेम यानी एक जैसे, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को। इन द सेम इन्वायरमेंट एक ही माहौल में, ये दोस्तों हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज है, यानी ऐसे हालात या जगह की निशानदही कर रहा है। Co-education is a system where both boys and girls are educated together in the same environment. यानी मुश्तरका तालीमी निज़ाम यानी एक ऐसा निज़ाम है जहां लड़कों और लड़कियों को एक ही माहौल में तालीम दी जाती है। दिस अप्रोच fosters mutual understanding and respect between genders, promoting equality. दिस मतलब ये, दिस अप्रोच मतलब ये तरीका। अप्रोच कहते हैं पहुंच को, अप्रोच मतलब पहुंच या तरीका। दिस अप्रोच, दिस मतलब ये प्रोनाउन है, अप्रोच एक नाउन है। दिस अप्रोच मतलब ये तरीका। फोस्टर्स इसका मतलब होता है फरोग देता है या परवान चढ़ाता है। ये हमारे पास दोस्तों एक वर्ब है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी म्यूचुअल मतलब बाहमी, अंडरस्टैंडिंग समझ बूझ को, अफहामो तफहीम को। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी बाहमी समझ को। म्यूचुअल दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग एक नाउन है। एंड और ये हमारे पास एक कंजक्शन है। रिस्पेक्ट यानी इज्जत, जो कि हमारे पास एक नाउन है। बिटवीन के दरमियान, जेंडर्स यानी जिन्सों के दरमियान। बिटवीन जेंडर्स यानी जिन्सों के दरमियान, यानी मर्द और औरत के दरमियान। दोस्तों प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये हमारे पास। प्रमोटिंग मतलब फरोग देता है, ये हमारे पास एक वर्ब है। इक्वलिटी यानी मसावात को, इक्वलिटी यानी हमारे पास एक नाउन है, यानी मसावात को फरोग देता है। दिस अप्रोच फोस्टर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बिटवीन जेंडर्स, प्रमोट इक्वलिटी। ये तरीका बाहमी समझ और जिन्सों के दरमियान इज्जत को फरोग देता है, जो बराबरी को बढ़ाता है, मसावात को बढ़ाता है। Co-education helps students in interact freely, breaking gender stereotypes. Co-education यानी मखलूत तालीमी निज़ाम, मुश्तरका तालीमी निज़ाम। helps students, helps हमारे पास दोस्तों ये एक वर्ब है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक नाउन है। help students यानी तुलबा की मदद करता है। टू इंटरेक्ट फ्रीली यानी आज़ादाना बातचीत करने के लिए। इंटरेक्ट मतलब इंटरेक्ट होना, किसी से बातचीत करना। फ्रीली यानी आज़ादाना। ये दोस्तों हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है। इंटरेक्ट फ्रीली यानी आज़ादाना बातचीत। ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, ये एक वर्ब है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसका मतलब होता है दोस्तों सनफी दकियानूसी तसव्वुरात।
आप कह सकते हैं, यानी ऐसे ख्यालात या ऐसे तसव्वुरात जो मर्द या औरत के किरदार से मुतल्लिक होते हैं। ये हमारे पास दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी सनफी दकियानुसी तसव्वुरात, and preparing them for real world situations where they will work together। एंड हमारे पास कंजक्शन है preparing them यानी उनको तैयार करता है, उन्हें तैयार करता है। preparing them यानी preparing them यानी ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है। preparing them उनको तैयार करता है for real world situation यानी हकीकी दुनिया की सूरत हाल के लिए। फॉर मतलब के लिए, रियल वर्ल्ड हकीकी दुनिया, सिचुएशन कहते हैं दोस्तों सूरत हाल को। फॉर रियल वर्ल्ड सिचुएशन हकीकी दुनिया की सूरत हाल के लिए। ये भी दोस्तों हमारे पास एक प्रीपोजिशनल सेंटेंस बनता है। वेयर जहां, ये एक कंजक्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सेंटेंसेस या वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। दे मतलब वो, विल वर्क टुगेदर एक साथ काम करेंगे। दे विल वर्क टुगेदर यानी एक साथ काम करेंगे। ये हमारे पास वर्ब है फ्यूचर टेंस के साथ। टुगेदर मतलब एक साथ या इकट्ठे। को एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट फ्रीली। मुश्तरका तालीमी निज़ाम तुलबा को आज़ादाना तौर पर बातचीत करने में मदद देती है। ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स सनफी दकियानुसी तसव्वुरात को तोड़ती है। एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस और उन्हें हकीकी दुनिया के हालात के लिए तैयार करती है। वेयर दे विल वर्क टुगेदर जहां वो मिलकर काम करेंगे, जहां वो एक साथ काम करेंगे। इट इनकरेजेस, इट मतलब ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। इनकरेजेस यानी हौसला अफजाई करता है, ये हमारे पास एक वर्ब है। हेल्दी यानी सेहतमंद, ये भी हमारे पास दोस्तों हेल्दी यानी एडजेक्टिव। कंपटीशन कहते हैं दोस्तों, कंपटीशन का मतलब होता है मुकाबले की। हेल्दी कंपटीशन यानी सेहतमंद मुकाबले की। ये हेल्दी हमारे पास एक एडजेक्टिव है, कंपटीशन हमारे पास एक नाउन है, क्योंकि ये किसी का नाम है। मुकाबला मतलब एक नाउन है। एंड और कंजक्शन है कोलैबोरेशन ताउन की। एंड हमारे पास है कंजक्शन कोलैबोरेशन यानी ताउन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है ताउन करना, किसी का साथ देना। ये भी हमारे पास एक नाउन है। विच जो, विच हमारे पास दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी जो पिछले जुमले से जुड़ा हुआ होता है। जो लास्ट सेंटेंस हम बोल रहे हैं ना, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन, यानी इससे ये जुड़ा हुआ है। विच जो इनहेंसेस बढ़ाता है, ये एक वर्ब है। पर्सनल यानी जाती, एंड पर्सनल जो है हमारे पास दोस्तों नाउन है। एंड एकेडमिक ग्रोथ, और एकेडमिक ग्रोथ कहते हैं तरक्की को, तालीमी तरक्की को। एकेडमिक यानी तालीमी, ग्रोथ कहते हैं तरक्की को। पर्सनल एंड एकेडमिक ग्रोथ ये हमारे पास दोस्तों नाउन फ्रेज बनता है, यानी ये किसी फर्द की और तालीम में बेहतरी लाता है। इट इनकरेजेस हेल्दी कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन, ये सेहतमंद मुकाबले और ताउन की हौसला अफजाई करता है। विच इन्हेंसेस पर्सनल एंड एकेडमिक ग्रोथ, जो ज़ाती और तालीमी नशोनुमा को बेहतर बनाता है, जो ज़ाती और तालीमी तरक्की को बेहतर बनाता है। बाय लर्निंग अलोंगसाइड ईच अदर स्टूडेंट्स डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अ ब्रॉडर। बाय लर्निंग मतलब सीखने से, ये हमारे पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, यानी किसी अमल की वजाहत करना इसमें। बाय लर्निंग सीखने से, अलोंग साइड ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ, ये भी दोस्तों हमारे पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। स्टूडेंट्स यानी तुलबा, ये एक नाउन है, यानी तालीम हासिल करने वाले अफराद। स्टूडेंट्स यानी तुलबा। डिवेल्प मतलब बेहतर बनाना, तरक्की करना, ये भी दोस्तों हमारे पास एक वर्ब है। बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, बेटर मतलब बेहतर, ये एक एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी मवासलाती महारतें। कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करना आपस में, स्किल्स कहते हैं महारतों को। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी मवासलाती महारतें, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। एंड और ब्रॉडर मतलब वसी करना, ये वसी करता है। ब्रॉडर यानी एंड एक कंजक्शन है, अब ब्रॉडर वसी। प्रोस्पेक्टिव कहते हैं दोस्तों नुक्ताए नज़र को। प्रोस्पेक्टिव नुक्ताए नज़र ऑन लाइफ यानी जिंदगी पर।
एंड हमारे पास कंजक्शन था अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। ये हमारे पास दोस्तों एक नाउन फ्रेज बनता है, यानी जिंदगी के बारे में ये कुछ बता रहा है। बाय लर्निंग अलोंगसाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने से स्टूडेंट्स डेवलप बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। तुलबा बेहतर मवासलाती महारतें और ज़िंदगी के बारे में एक वसी तनाजुर नुक्ता नज़र तैयार करते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये एक एडवर्ब है, यानी ओवरऑल का मतलब होता है मजमूई तौर पर। को एजुकेशन मुश्तरका तालीमी निज़ाम, मखलूत तालीमी निज़ाम, क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, बनाता है, ये हमारे पास एक वर्ब है। अब बैलेंस्ड एक मुतवाज़न, इंक्लूसिव यानी जामे या मुश्तरका या शामिल आप कह सकते हैं। इंक्लूसिव यानी जामे या शामिल, एजुकेशनल इन्वायरमेंट यानी तालीमी माहौल। अब बैलेंस्ड इंक्लूसिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट, अब बैलेंस यानी एक एडजेक्टिव है, इंक्लूसिव एजुकेशनल इन्वायरमेंट एक नाउन फ्रेज है, यानी एक मुतवाज़न और शामिल तालीमी माहौल, यानी एक ऐसा माहौल जो सबको शामिल करे और मुतवाज़न करे। दैट बेनिफिट्स जो फ़ायदा पहुंचाता है, दैट मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बेनिफिट्स मतलब हमारे पास एक वर्ब है, बेनिफिट्स जो फ़ायदा पहुंचाता है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी दोनों को, यानी लड़कियों को भी और लड़कों को भी, ये हमारे पास एक नाउन फ्रेज है। इक्वली यानी बराबरी, एक वर्ब है। ओवरऑल को एजुकेशन क्रिएट्स अ बैलेंस्ड inclusive educational environment that benefits both boys and girls। मजमूई तौर पर मखलूत यानी मुश्तरका तालीम एक मुतवाज़न जामे तालीमी माहौल पैदा करती है, जिससे लड़कों और लड़कियों दोनों को यकसा तौर पर फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।